नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं साइक्लोन असानी के बारे में। साइक्लोन असानी इस साल का पहला 2022 का पहला साइक्लोन है और कुछ दिनों पहले खबरें ये आ रही थी कि साइक्लोन असानी माइट हिट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑन मार्च 21 और जैसे कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्शन की थी मार्च 21 को साइक्लोन असानी डिड हिट अंडमान एंड निकोबार। तो हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में बात करेंगे साइक्लोन असानी के बारे में। और अगर आप तटीय इलाकों में रहते हैं जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, क्या आपको खतरा है? क्योंकि नॉर्मली साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में जो बनते हैं इंडियन कोस्ट पे, स्पेशली टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट, काफ़ी डिस्ट्रक्शन लाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे साइक्लोन असानी, क्या वो इंडियन कोस्ट पे हिट करेगा या नहीं करेगा, क्या उसका पाथ है और कहाँ पे वो लैंडफॉल करेगा अकॉर्डिंग टू आईएमडी प्रेडिक्शंस। ये सारी बातें करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि साइक्लोन्स इन जनरल फॉर्म क्यों होते हैं। और अभी तक आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा, सर असानी ये कैसा नाम है, ये किसने नाम दिया? साइक्लोन की नोमेनक्लेचर कैसे होती है, कौन इसका नाम देता है, कैसे नाम सेलेक्ट होते हैं और आने वाले साइक्लोन्स के क्या नाम होंगे, ये भी जानेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन। लेकिन उस सबसे पहले इस डेट को देखकर मुझे कुछ याद आया, मार्च 21। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस डेट मार्च 21 एवरी ईयर। मार्च 2021 के आसपास क्या होता है? एक जोग्राफिकल फिनोमेना व्हिच वी कॉल्ड इक्विनॉक्स। तो आप मुझे बताइए सोलिस्टिस का मतलब क्या होता है और इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है। और ये एक इक्विनॉक्स का डेट था। लेट मी नो अबाउट सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स एंड द डेट्स आल्सो इन द कमेंट सेक्शन। राइट, विद दैट नोट लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट studyiq.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, दिस इज द ID @rahulsai222। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस प्रेजेंटेशन की PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। उसके साथ में और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ। यू कैन फॉलो मी ऑन दिस ID। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ दिनों पहले आईएमडी की ये प्रेडिक्शन थी कि मार्च 21 को साइक्लोन असानी माइट हिट अंडमान एंड निकोबार एंड आईएमडी वाज राइट। साइक्लोन असानी इट ब्रॉट हैवी रेनफॉल इन अंडमान अराउंड मार्च 21, 2022। अगर हम लोग बात करें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, उन्होंने एक ट्वीट करके बताया, ट्वीट ऑन 21 मार्च एट नाइट, यानी कि सुबह सुबह 1:27 पे उन्होंने ट्वीट किया, जहाँ पे उन्होंने बताया डिप्रेशन ओवर नॉर्थ अंडमान सी अबाउट 250 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ कार निकोबार एंड 80 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर अंडमान आइलैंड्स। ये बताया इन्होंने एंड इट इज टू मूव नियरली नॉर्थवर्ड। तो जो तटीय इलाकों में रहते हैं इंडिया के, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे कोई खतरे की घंटी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द स्टॉर्म राइट नाउ। और आईएमडी की प्रेडिक्शन है कि वो ऑलमोस्ट नॉर्थवर्ड मूव करेगा और बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पे ये लैंडफॉल करेगा। तो इंडिया के ऊपर ज़्यादा खतरा नहीं है। इट इज़ गोइंग टू मेक अ लैंडफॉल टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। और डेट्स भी यहाँ पे दी गई है, एस्टिमेटेड डेट्स की कब तक वो लैंडफॉल करेगा। और यहाँ पे ये अभी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ जा रहा है। अगले 12-24 घंटों में साइक्लोन असानी इज गोइंग टू गेन मोर एंड मोर स्ट्रेंथ, क्योंकि इट इज़ पासिंग राइट थ्रू द बे ऑफ बंगाल इटसेल्फ। राइट। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम जानते हैं कि वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहाँ पे ऑलरेडी प्रिकॉशंस ली गई थी। मार्च 21 को सारी स्कूल्स, सभी चीज़ें बंद थी एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही एंटिसिपेशन करके कि वहाँ पे साइक्लोन इज गोइंग टू हिट इन अंडमान, तो 5 टीम्स थी 04BN NDRF की, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की, उसको एयरलिफ्ट किया गया था टू अंडमान कुछ दिनों पहले ही। तो इंडिया इन सब चीज़ों के लिए तैयार था। दिस क्लियरली शोज दैट इंडिया इज प्रिपेयर्ड फॉर डिजास्टर्स, स्पेशली साइक्लोनिक डिजास्टर्स। हम लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं पिछले कुछ सालों से। बट नॉनदलेस अगर बहुत ही डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन्स होते हैं तो इट गोज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ NDRF ऑल्सो। बट नॉनदलेस वी वर प्रिपेयर्ड फॉर अंडमान एंड द साइक्लोन असानी। तो ये था साइक्लोन असानी के बारे में। अब सवाल ये उठता है, सर ये साइक्लोन बनते कैसे, इसको क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे वो स्ट्रांग होते हैं? देखिए, साइक्लोन या फिर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो होते हैं, उन्हें बनने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म वाटर होना चाहिए। वार्म वाटर होना चाहिए क्यों? क्योंकि जो मॉइस्चर है वो ऊपर जाना चाहिए। मॉइस्चर हैज़ टू रीच टू दी अपर एटमॉस्फेयर। और जैसे जैसे मॉइस्चर अपर एटमॉस्फेयर को रीच होगा तो ऊपर वाला जो कोल्ड एयर मास है या फिर जो क्लाउडी एयर है, कोल्ड एयर मास, ये दोनों मिलकर एक वर्लपूल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ का
रोटेशन भी इन्वॉल्व है, अर्थ की रोटेशन की वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये रोटेट करते हैं। और यहाँ पे एट द सेंटर ऑफ द ट्रॉपिकल स्टॉर्म देयर इज लो प्रेशर एरिया, दैट इज व्हाई फ्रॉम द अपर एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन स्टार्ट्स, इट एंटर्स दिस लो प्रेशर एरिया। तो क्या रिक्वायरमेंट होती है फॉर अ ट्रॉपिकल स्टॉर्म और अ साइक्लोन टू बी फॉर्म? सबसे पहले कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म वाटर। क्या वो बे ऑफ बंगाल में है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि गर्मी आ चुकी है, समर सीजन शुरुआत हो चुकी है, पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, 26 डिग्री के ऊपर वाटर टेम्परेचर होना चाहिए, लार्ज एक्सपेंस पानी का होना चाहिए, बे ऑफ बंगाल में दोनों भी मिलेंगे, दैट इज वाई साइक्लोन आसानी। इसके अलावा कोरियोलिस फोर्स होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम लोग अर्थ की बात करें, अर्थ के इक्वेटर के आसपास आपको कोरियोलिस फोर्स जीरो रहेगा। कोरियोलिस फोर्स वो फोर्स है जो अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। और इक्वेटर पे आपने कभी साइक्लोन्स या फिर स्टॉर्म्स नहीं सुने होंगे। इक्वेटर पे कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है 365 दिन, तो वहाँ पे आपको साइक्लोन्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप इक्वेटर से ऊपर चले जाओ टुवर्ड्स ट्रॉपिक्स, टुवर्ड्स द नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों तरफ आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको साइक्लोन्स मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स है, एटमॉस्फेरिक रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि एब्सेंस ऑफ विंड शेयर। अब एब्सेंस ऑफ विंड शेयर मतलब देखिए, अगर मॉइस्चर ऊपर जा रहा है, मॉइस्चर इज रीचिंग टुवर्ड्स अपर एटमॉस्फेयर, इफ देयर इज विंड शेयर दैट मींस द विंड इज इन दिस डायरेक्शन, यानी कि वो मॉइस्चर को कट कर रहा है। तो विंड शेयर एब्सेंट होगा तभी तो हवा ऊपर जा सकती है और सर्कुलेशन शुरू हो सकता है। So there has to be absence of wind shear. Apart from that, there has to be some sort of an instability, atmospheric या फिर baroclinic instability होनी चाहिए, जो एक प्रीकर्सर बनता है। और ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई होने के बाद हमें साइक्लोन्स मिलते हैं। और साइक्लोन्स आपने देखा होगा, साइक्लोन्स इंटेंसिफाई एज दे मूव फ्रॉम द वाटर बॉडी। लेट मी शो यू दिस पर्टिकुलर मैप, जहाँ पे IMD ने भी बताया, क्योंकि देखिए पूरा वाटर बॉडी से गुजर रहा है, तो जब ये वाटर बॉडी से गुजरेगा तो ये इंटेंसिफाई होता हुआ जाएगा, क्योंकि उसको एनर्जी मिल रही है। इस पूरे साइक्लोन की एनर्जी क्या है? अगर हम लोग साइक्लोन को एक हीट इंजन समझेंगे तो उसकी एनर्जी कहाँ से आ रही है? उसकी एनर्जी आ रही है फ्रॉम वार्म मॉइस्ट एयर। अब वार्म मॉइस्ट एयर आपको कहाँ पे मिल रही है? मॉइस्ट एयर मतलब पानी होना चाहिए, उस पानी से ही हमें मॉइस्ट एयर बनता है, तो वही उसका पावर है, वही उसकी एनर्जी है। तो जब तक पानी है उसके पास, तब तक उसकी एनर्जी बढ़ती हुई जाएगी। जैसे ही वो लैंड पे लैंडफॉल कर देगा, उसके बाद एनर्जी इज कट ऑफ और बहुत ही जल्दी साइक्लोन्स डिसअपियर। लेकिन अगर लैंड मास सस्टेनेबल नहीं है कि उसकी एनर्जी को कट करे, तो बहुत बार साइक्लोन्स क्रॉस कर जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर समझ लीजिए हाइपोथेटिकल सिनारियो है, साइक्लोन कुछ इस दिशा में जा रहा है और बहुत ही इंटेंस साइक्लोन है, तो ये लैंडफॉल करने के बाद भी बहुत बार अरेबियन सी में भी पहुंच जाते हैं, वहाँ पे फिर से री इंटेंसिफाई होते हैं और वो कंटिन्यूसली मूव होते हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पहले भी देखे हुए, राइट। आई होप कि साइक्लोन के बारे में आपको क्लैरिटी आ गई है। अब एक और सवाल बनता है, ये साइक्लोन बनते कब है? साइक्लोन के 2 पीक सीजन है। पहला पीक है अप्रैल टू जून, राइट। तो इस बार मार्च में आ चुका है, बट इन जनरल 1 महीना इधर उधर हो जाता है। इस बार मार्च एंड में आ चुका है, बट अप्रैल से जून में पहला पीक होता है। फिर उसके बाद of course there is monsoon and the second peak is between September to December। और हम लोगों ने नॉर्मली September to December या फिर मैं कहूँगा अक्टूबर टू दिसंबर बहुत ज़्यादा हम लोग साइक्लोन्स देख सकते हैं, राइट। क्यों? अब सिंपल सा आंसर है, क्योंकि मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई, ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड दीज रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड। अब एक और सवाल है, सर ये आसानी कैसा नाम है? नाम कैसे होता है साइक्लोन्स का? हाउ और वाई डू वी नेम साइक्लोन्स एट ऑल? साइक्लोन के नाम कौन देता है? देखिए, सबको लगता है कि जो साइक्लोन के नाम है रैंडम है, ऐसा लगता है, लेकिन रैंडम नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। साइक्लोन के नाम नोमेनक्लेचर शुरू हुआ सन 2000 में। देशों ने मिलकर, ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर, जैसे कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्कैप या फिर एस्कैप, यूनाइटेड नेशंस का इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, जहाँ पे ग्रुप ऑफ नेशन थे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, ओमान, मालदीव्स और थाईलैंड। शुरुआत में ये देश थे जिन्होंने 2004 से साइक्लोन की नोमेनक्लेचर शुरू कर दी, साइक्लोन्स को नाम देना शुरू कर दिया। अब ये क्यों हुआ? देखिए, साइक्लोन को नाम क्यों दिया जाता है? अगर हम लोग IMD की एक्सप्लेनेशन सुने, व्हाई नेमिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट हेल्प्स द साइंटिफिक कम्युनिटी टू आइडेंटिफाई द साइक्लोन, इट हेल्प्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट इन अ बेटर वे। जनरल मासस को समझ में आता है कि इंडिविजुअल साइक्लोन आ रहा है, अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है, कन्फ्यूजन नहीं होता है। क्योंकि देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं तो ये तो हम लोग साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पैसिफिक के इस तरफ भी चले जाए, पैसिफिक के या फिर उस तरफ US की तरफ भी चले जाए, तो अलग अलग नोमेनक्लेचर होता है। इस तरफ वो लोग हरिकेन कहते हैं,
नोमेनक्लेचर अगर सेम हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है रिस्पॉन्स में। तो इन सब चीज़ों के चलते क्लैरिटी हो, इसीलिए हम साइक्लोन्स का नाम देते हैं, ताकि हम लोग इजीली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को रिमेंबर करें, इजीली इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करें। अब साउथ एशिया में जैसे ही साइक्लोन के बारे में पता चला, देन ऑल द मेंबर कंट्रीज, जो मैंने आपको बताया एस्कैप के जो मेंबर्स हैं, उनमें बहुत ही जल्दी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी कि साइक्लोन असानी की मूवमेंट ऐसे है, तो आप तैयार हो जाइए। अब जैसे इंडिया में अंडमान निकोबार में हम लोग तैयार थे, अब हम लोगों ने ऑलरेडी वार्निंग दे दी है कि बांग्लादेश आप तैयार रहिए, वार्निंग दे दी है म्यांमार आप तैयार रहिए, तो इसलिए नोमेनक्लेचर की जाती है। 2018 में 5 और देश आ गए, ईरान, कतार, सऊदी अरब, यूएई और यमन, इन्होंने भी इस ग्रुप को ज्वाइन किया। अब इनका नाम कैसे दिया जाता है, देखिए ये जितने भी देश हैं सभी देश मिलकर अपनी तरफ से 13 कंट्रीज हैं, अपनी तरफ से 13 नॉमिनेशन दे चुके हैं ये 2020 में। इससे पहले भी 2004 में पहली जब लिस्ट आई थी तब 64 साइक्लोन्स के नाम दिए गए थे बाय 8 कंट्रीज पहले। अभी 13 कंट्रीज है ग्रुप में, तो 13 नेम्स दे चुके हैं 2020 से, वो नेम्स भी हमारे पास है। तो आगे कौन से साइक्लोन्स आएंगे ये भी हमें पता चलता है। लेकिन कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स RSMCs और ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स। अब इसमें हमारे इंडिया में न्यू दिल्ली में IMD है। IMD इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स। तो हर एक देश अपनी तरफ से कुछ नाम सजेस्ट करता है। मैंने आपको बताया यहाँ पे 13 कंट्रीज है जिन्होंने 13 नाम दिए हुए, टोटली 169 नेम्स हमारे साथ हैं, जो अप्रैल 2020 से एक लिस्ट बन चुकी है। तो इसी लिस्ट से नाम आते हैं। अब इन नाम्स को अप्रूव कौन करता है, WMO और यूनेस्कैप की एक पैनल है, पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स PTC, जो इवेंचुअली नामों को फाइनलाइज कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर चलिए मुझे मन कर गया कि मैं साइक्लोन को अपना खुद का नाम दूँ, साइक्लोन राहुल, इज इट पॉसिबल? देखिए साइक्लोन की नोमेनक्लेचर के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं बाय WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड एस्कैप, यानी कि जो रीजनल सेंटर्स है वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की गई है कि जो प्रपोज नाम होगा, जो भी देश देगा, वो पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल फिगर से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अब राहुल नाम दे दिया तो इंडिया में राहुल गांधी इज देयर प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन, सो ऑफ कोर्स इट विल बी रिजेक्टेड। इसके अलावा रिलीजियस नाम नहीं होने चाहिए, कल्चर या फिर जेंडर से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, रूड नहीं होने चाहिए, दे शुड नॉट बी क्रूअल इन नेचर, शॉर्ट नाम होने चाहिए, ईजी टू प्रोनाउंस होने चाहिए। मैक्सिमम लेंथ इनकी बताई गई है 8 लेटर्स, बट ये थोड़ा सा रिलैक्सेबल है। साथ ही साथ जो भी देश नाम सजेस्ट करेगा वो साथ में प्रोनाउंसिएशन भी बताए। और ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी देश नाम सजेस्ट करेगा तो नाम रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ विद द WMO एस्कैप पैनल फॉर ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। जो लिस्ट में एक्सेप्ट हुआ दे विल एक्सेप्ट इट। एक बार एक्सेप्ट हो उसके बाद चाहिए तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं एट द एनुअल सेशन, साइटिंग ऑब्जेक्शन। अगर किसी दूसरे देश ने आपत्ति जताई कि हमें ये नाम नहीं चाहिए तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके उस नेम को हटाया भी जा सकता है। और आपको ध्यान रखना है जो भी साइक्लोन के नाम आ चुके हैं अभी 2004 से ही, कभी रिपीट नहीं होने चाहिए। वंस द साइक्लोन नेम इज यूज्ड इट कैन नॉट बी रिपीटेड अगेन। ऑल्दो अब मैंने आपको बताया कि कुछ दूसरे रीजन्स में भी साइक्लोन्स आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जिसको हरिकेन्स कहते हैं USA में, जापानीज उसको टाइफून्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले उसको विलीविलीज कहते हैं। तो वो लोग उस नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे कि हमारी खुद की बॉडी है WMO और एस्कैप, उनकी भी WMO और उनकी खुद की यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी है वहाँ पे वो लोग अपनी नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे आपने सुना होगा यूनाइटेड स्टेट्स में हरिकेन कैटरीना का नाम सुना होगा, राइट? रिसेंटली भी बहुत सारे हरिकेन्स आए थे, तो उनकी खुद की नोमेनक्लेचर कुछ इसी तरह से चलती है। अब सिलेक्शन कैसे होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया की तरफ से 13 नाम हम लोग दे चुके हैं। 13 देशों ने अपने अपने 13 नाम दिए हुए हैं। इंडिया का नाम है गति, साइक्लोन गति पिछले साल आ चुका है। अगला इंडिया का साइक्लोन का नाम होगा तेज। इंडिया की तरफ से जो सिलेक्शन होगा वो तेज, मुरासू, आग, व्योम, झर, प्रोनाउंस एज झोर, प्रभो, नीर, प्रभंजन, घुर्नी, अम्बुद, ये हम लोगों ने लिस्ट दी है। तो आने वाले मैं कहूँगा 10 सालों तक या फिर 15 सालों तक ये नाम सर्कुलेट होते रहेंगे, क्योंकि इंडिया की तरफ से ये 13 है। तो इंडिया का पहला नाम गति आ चुका है, तो 14th टाइम अगले 14 साइक्लोन बाद हमारा नाम सेलेक्ट होगा तेज। अभी फिलहाल श्रीलंका की बारी है। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में श्रीलंका का असानी सेलेक्ट हुआ है। असानी का मतलब है, नॉर्मली जब भी साइक्लोन होता है साइक्लोन के साथ प्रोनाउंसिएशन और उसका मीनिंग भी बताया जाता है। तो असानी का मतलब है रैथ इन द सिन्हलीस लैंग्वेज। रैथ, WRATH, रैथ मतलब गुस्सा, जैसे कहते हैं कि प्रकोप, राइट? प्रकोप, दैट इज कॉल्ड असानी इन सिन्हलीस। तो अगला जो नाम होगा वो होगा सीत्रांग। सीत्रांग
थाईलैंड का नाम। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली नेम्स क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया WMO और एसकैप की पैनल में व्हाट आर द नेम्स, ये सारे नेम्स आप पिछले साल सुन चुके होंगे क्योंकि 2020 अप्रैल से ये लिस्ट चल रही है। निसर्गा हम लोग पिछले साल सुन चुके हैं, गति इंडिया का आ चुका था, निवार, बुरेवी, तौक्ते, राइट, तौक्ते या फिर तौते जो साइक्लोन आया था ओडिशा के कोस्ट पे, इसने हिट किया था पिछले साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मई 2021 में हिट हुआ था ये। और ये कहा जा रहा था कि तौते वॉज वन ऑफ द वर्स्ट साइक्लोन्स दैट हिट ओडिशा। वी डिड वेरी वेल एट दैट टाइम ऑल्सो। ओडिशा में जो सुपर साइक्लोन आया था 1998 में, उसकी बराबरी की जा रही थी ऑफ तौते, लेकिन इंडिया का रिस्पॉन्स इस बार काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा पिछले साल हम लोग यास भी सुन चुके हैं, गुलाब सुन चुके हैं, शाहीन सुन चुके हैं, जवाद या फिर जोवाद, और इस बार बारी आई है श्रीलंका के असानी की जो 2022 में है। और आप देख सकते हो दिस इज द अल्फाबेटिकल नोमेनक्लेचर, बांग्लादेश, ईरान, इंडिया, ईरान, दिस इज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द कंट्रीज। अभी फिलहाल श्रीलंका का असानी है। तो आगे आने वाला साइक्लोन जो होगा वो होगा थाईलैंड का सीत्रांग, उसके बाद होगा मंदोस, वो होगा यूएई का, उसके बाद होगा मोका यमन का। जब ये लिस्ट हो जाएगी तो विल गो टू द कॉलम 2, और जो पांचवा साइक्लोन रहेगा वो रहेगा बिपारजॉय। उसके बाद इंडिया की बारी आएगी तेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंडिया का गति पिछले साल आया था, तो अभी जो भी साइक्लोन्स आएंगे इस लिस्ट में से चले जाएंगे। आसानी के बाद सीत्रांग, मंडोस, मोका, फिर उसके बाद तेज। अब फिर से ये लिस्ट चलती हुई जाएगी। उसके बाद जो इंडिया का फिर से नाम आएगा वो होगा मुरासू, फिर से लिस्ट कंटिन्यू होगी, फिर अगला नाम आएगा आग। तो ऐसे ये जो कॉलम 4 तक मैंने दिखाया है, ऐसे कॉलम 13 है, 13 कॉलम्स आर देयर। सो टोटली 169 नेम्स आर ऑलरेडी गिवन, आउट ऑफ विच दीज नेम्स आर ऑलरेडी यूज्ड। तो नए नेम्स आते जाएंगे इन दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इनफैक्ट ये जो शीट है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑन माय टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको नाम के रेफरेंस भी रहे। यहाँ पे जो पुराने 2004 से लेकर अभी तक 2019 तक जो एग्जॉस्ट हो चुके थे नाम, उनके भी नाम पड़े हुए हैं। 64 नाम थे। उसके बाद 169 साइक्लोन्स के न्यू नेम्स भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। सो दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। आई होप कि आपको क्लैरिटी आ चुकी है अबाउट साइक्लोन आसानी, कैसे नोमेनक्लेचर होता है, आने वाले साइक्लोन्स के नाम कैसे दिए जाते हैं। आई होप इट इज ऑल क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।